पराग गुप्ता, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली से खबर है, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट से आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से पहले कटारा को अंतरिम जमानत मिली थी। राजस्थान सरकार की आपत्तियों के बाद अब जमानत को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का यह आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से पहले कटारा को अंतरिम जमानत मिली थी और अब इसे रद्द किया गया है। राजस्थान सरकार की आपत्तियों के बाद जमानत रद्द कर दी गई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का आदेश है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दोनों जजों की बेंच ने अंतरिम जमानत रद्द करने का आदेश दिया। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है, आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से पहले कटारा को अंतिम जमानत मिली थी, जिसे राजस्थान सरकार की आपत्तियों के बाद अब रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दोनों जजों की बेंच ने अंतिम जमानत रद्द करने का ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से पहले कटारा को अंतरिम जमानत मिली थी और अब इसे रद्द किया गया है। राजस्थान सरकार की आपत्तियों के बाद जमानत को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है। दोनों जजों की बेंच ने फैसला दिया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत रद्द हो गई है। राजस्थान सरकार की आपत्तियों के बाद जमानत को रद्द किया गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का यह आदेश है। आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत रद्द हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, लेकिन अब बाबूलाल कटारा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। राजस्थान सरकार की आपत्तियों के बाद ये जमानत रद्द कर दी गई है। दिल्ली से फोन लाइन पर संवाददाता दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? दिनेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, दिल्ली से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पहले अंतरिम जमानत कोर्ट से ही मिली थी, लेकिन राजस्थान सरकार की आपत्तियों के बाद जमानत रद्द कर दी गई है। ये जानकारी अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर मिल रही है। आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा
को अंतरिम जमानत मिली थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। राजस्थान सरकार की आपत्तियों के बाद ये जमानत कोर्ट ने रद्द कर दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। दिनेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर को लेकर? पराग, ये पूरा मामला पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के जो सस्पेंडेड मेंबर थे बाबूलाल कटारा, उनकी इंटरिम जमानत पर ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर पूरा विस्तार से सुनवाई करते हुए उनकी इंटरिम जमानत को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से पहले बाबूलाल कटारा को इंटरिम जमानत मिली हुई थी। राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक काउंटर एफिडेविट यहाँ पर दायर किया गया था और उस पर आपत्तियां यहाँ पर की गई। राजस्थान सरकार की इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, यहाँ पर 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यहाँ पर सुनवाई करते हुए कटारा की जो इंटरिम जमानत है उसको आज रद्द कर दिया। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को बाबूलाल कटारा को अपनी एक सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत दी थी। फिर इसके खिलाफ राज्य सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं शिवमंगल शर्मा, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया और अंतरिम जमानत जारी रखने का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई बातें रखी और कहा कि इस इंतरिम जमानत को खारिज किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दायर किया पराग, उसमें कटारा के खिलाफ कहा गया कि 5 मामले पेंडिंग हैं, जिनमें एक मामला ईडी में भी दर्ज है और ये भी कहा गया कि आरोपी हैं जो बाबूलाल कटारा, ये जब मेंबर थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के, तो ये पेपर लीक जैसे मामले में शामिल थे और इस पर जो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इनको यदि ये इस तरीके से इंटरिम बेल दी जाती है। और जो जांच है, जांच इनके खिलाफ लंबित है, उसकी निष्पक्षता के लिए इनको इंटरिम जमानत इनकी रद्द की जानी चाहिए। तो इस प्रकार आज यहाँ पर सुनवाई की गई और कटारा के एक मामले में जो शिवमंगल शर्मा है महाधिवक्ता, उन्होंने यहाँ पर विस्तार से तर्क रखा और सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कटारा की जो इंटरिम जमानत थी उसको रद्द कर दिया। यहाँ पर आपको बता दूं पराग, चार्जशीट में ये जो चार्जशीट थी इसमें सामने आया था कि जो परीक्षा थी इससे 60 दिन पहले पूरा पेपर जो लीक हुआ था और उसमें बाबूलाल कटारा की जो भूमिका है वो सामने आई थी। सभी जो पेपर के सेट थे उनकी जो मूल कॉपी थी पेपर्स की, वो अपने आवास पर लेकर के जाने का आरोप बाबूलाल कटारा पर था। जांच एजेंसियां पूरे इस मामले में विस्तार से तभी उसी समय से लगातार जांच यहाँ पर कर रही है और कटारा के पास पूरी जिम्मेदारी थी। जो स्पेशलाइजेशन थे, जो पेपर एक्सपर्ट थे, उनसे पेपर सेट कराने की पूरी जिम्मेदारी इन बाबूलाल कटारा के पास ही थी। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश शर्मा, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़कर जानकारी दे रहे थे और उन्होंने विस्तार से बताया इस पूरे मामले को लेकर।